कभी आपने सोचा है दो कंपनीज एक ही मार्केट में काम करती हैं, दोनों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी लगभग एक जैसी होती है, फिर भी एक कंपनी इंडस्ट्री लीडर बन जाती है जबकि दूसरी धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाती है। आखिर इन दोनों के बीच में फर्क किस बात का है? ज्यादातर केसेस में फर्क रिसोर्सेज का नहीं बल्कि मैनेजर्स के डिसीजंस का होता है। बिजनेस में हर दिन ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, किस एम्प्लॉय को हायर करना है, किस प्रोडक्ट को मार्केट में कंटिन्यू रखना है और कब स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। एक सही डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकता है जबकि एक गलत डिसीजन सालों की मेहनत को भी खराब कर सकता है। इसी वजह से डिसीजन मेकिंग को मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में से एक माना जाता है। जब किसी सिचुएशन में मैनेजर के सामने एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो उन सभी ऑप्शंस को समझकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेटर ऑप्शन चूज करना ही इस प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। लेकिन एक अच्छा मैनेजर सिर्फ डिसीजन नहीं लेता, उस डिसीजन के पीछे सॉलिड रीजनिंग भी होती है। एक्सपीरियंस मैनेजर्स कभी भी सिर्फ इंट्यूशन या गैस वर्क पर डिपेंड नहीं करते। सबसे पहले वो सिचुएशन को समझते हैं, जरूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, अवेलेबल ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं और हर ऑप्शन के पॉसिबल रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का सबसे अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा, तभी वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी की सेल्स लगातार कम हो रही है। मैनेजमेंट के पास कई ऑप्शंस हैं। प्राइजेस कम किए जा सकते हैं, मार्केटिंग पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हर ऑप्शन के अपने एडवांटेजेस, रिस्क और कॉस्ट हैं। इसलिए मैनेजर बिना सोचे समझे कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करता। वो एनालाइज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस वक्त सबसे बेटर डिसीजन कौन सा होगा। इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट का हर फंक्शन एक डिसीजन से शुरू होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या कंट्रोलिंग, हर जगह पहले डिसीजन लिया जाता है और उसके बाद एक्शन होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस सिर्फ उसके रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं करती बल्कि उन रिसोर्सेज के बारे में लिए गए डिसीजंस पर भी डिपेंड करती है। अब एक छोटा सा मैनेजर्स चैलेंज आपके लिए। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर होते और कंपनी की सेल्स लगातार गिर रही होती तो आप सबसे पहले किस फैक्टर को एनालाइज करते? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, MBA PBA स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मैनेजमेंट को सिंपल वे में समझना चाहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।